तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का जो लेक्चर चल रहा था उसी सिलसिले में ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम इससे आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने मिस किया, वो लास्ट लेक्चर जो है इससे पहले की वीडियो वो लाजमी देख लें। अदरवाइज़ आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो कोर्स चल रहा है इसमें जो भी हिस्सा जो है हम उस पर बात कर रहे हैं वो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो फिर आप जो लास्ट वीडियो है पहले उसको वॉच करें, फिर इस वीडियो पे आए, तो आपको जो है प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से समझ आ सकेगा। तो चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। और आज जो है हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग का पार्ट टू। कल की वीडियो में जो हमने देखा वो ये था कि हमने किस तरह से प्रोडक्ट जो है उसके कीवर्ड्स का आइडिया जो है वो लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, जब आपके पास कोई कीवर्ड आ जाता है तो आपने करना क्या है। लेट्स से कि यहाँ से मैं जो है ना दराज से कोई भी कीवर्ड चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि ये LCD राइटिंग टैबलेट है, ठीक है। ये वाला कीवर्ड, ये सपोज करें कि ये वाला हमारा विनिंग जो था कीवर्ड था। कीवर्ड विनिंग कैसे निकालना है वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ। अब क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल ट्रेंड में, ठीक है। गूगल ट्रेंड में आएंगे, यहाँ पे आपने जो है अपना कीवर्ड जो है उसको पेस्ट करना है, उसको सर्च कर देना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या जो कीवर्ड हमने वहाँ से ढूंढा था वाकई में वो कीवर्ड जो है उस पे लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। गूगल ट्रेंड से हमें ये चीज़ जो है वाजे हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सर्चेस तो आ रही हैं, लेकिन हमने जो है इसका कम से कम 1 साल का डाटा जो है वो देखना है। तो आप इसको पास्ट 12 मंथ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए। तो अगर हम इसका एवरेज जो है वो देखें तो इसका रिजल्ट कुछ ठीक है भी और नहीं भी है। रिजल्ट जो है वो किस तरह से आपका ठीक होगा, जब ये बिल्कुल एक तरीके से जो है ग्राफ बनेगा और आपका ग्राफ जो है 25K से ऊपर होना चाहिए। ये 25,000 सर्चेज है, ठीक है, पर ईयर। ये 50, ये 75,000, ठीक है, और ये 1 लाख सर्चेज। आपका ग्राफ जो है ये फर्स्ट पॉइंट है 25 से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। और ये एक मुस्तकिल होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर गया, फिर ऐसे फिर ऐसे। चले मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। अभी मैं एक और कीवर्ड लगा देता हूँ, जो कीवर्ड जो है हम टेस्ट करते हैं कि क्या जो ग्राफ है वो किस तरह का होना चाहिए उसके लिए। तो मैं ये कीवर्ड जो है यहाँ पे लगाता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपकी समझ में आ गई होगी। ये देखिए 25 से ऊपर है और ये कभी भी नीचे नहीं आया। इससे 25 से अगर नीचे है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कीवर्ड है वो कोई ख़ास कीवर्ड नहीं है। उस पर कुछ दफ़ा जो है वो सेल आ रही होती है, फिर कुछ मंथ जो है वो बिल्कुल लोग उसके बारे में सर्च नहीं कर रहे होते। तो इस तरह का कीवर्ड आपको चाहिए होगा जिसका जो ग्राफ है वो 25 से जो है कम से कम ऊपर हो, ठीक है। इस तरह का कीवर्ड, ये देखिए ये 25 से ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। 50 के अराउंड है, 50 और 75 तक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये कीवर्ड जो है ये बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है। जब अब आप ये चीज़ क्लियर कर लेंगे उसके बाद आप आएंगे दराज पे। यहाँ आपने एक और चीज़ चेक करनी है। वो क्या है, जब आप दराज पे आ गए तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लगाएंगे। कोई भी कीवर्ड हो सकता है, जैसे कि जो लास्ट हमने कीवर्ड सर्च किया था LCD राइटिंग टैबलेट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपको आइडिया मिल सकता है कि कौन सा कीवर्ड जो है दराज पे लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। दराज आपको खुद बताएगा। जब आप यहाँ पे कोई कीवर्ड टाइप करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। राइटिंग, ठीक हो गया। ये देखिए, एक बात आप ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरतीब से लोगों ये जो है ना इसका स्कोर होगा कीवर्ड का। मतलब ये जो पहला कीवर्ड है, लोग इसको इस तरह से सर्च कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, इसका ज़्यादा स्कोर है इस कीवर्ड का, LCD राइटिंग टैबलेट।
उसके बाद लोग इस तरह से सर्च करते हैं, LCD राइटिंग टैबलेट फॉर किड्स, लेकिन फर्स्ट वाला जो कीवर्ड है इसका स्कोर ज़्यादा है बानिस्बत इस वाले के, और इसका स्कोर ज़्यादा है इससे। ठीक है, सबसे कम वाला स्कोर वाला जो कीवर्ड है वो इधर है, लोग यहाँ पे इस तरह से सर्च कर रहे हैं। ठीक, ये भी जो है कीवर्ड निकालने का बेहतरीन तरीका है। कीवर्ड जो दराज पे किस तरह से वर्क कर रहा है वो आपके सामने। अब फर्ज करें कि ये वाला जो है हमने कीवर्ड लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके सामने यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ सेलर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं वो की हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक रेटिंग है ना, इसको आप 10 सेल्स के बराबर जो है ले सकते हो। मतलब 10 कस्टमर जो हैं वो उन्होंने इस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, परचेज की, और उसमें से किसी एक ने जो है ना यहाँ पे ये रेटिंग जो है वो छोड़ी हुई है, तो आप इस चीज़ को लेके चलें। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हम जो है देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितनी सेल जो है वो आ चुकी है। कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं और ये बनते हैं जी 2574। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 10 से। ठीक है, और सॉरी 10 किधर गया ये, तो इसको हम, मतलब ये जो आपका सेलर बैठा हुआ है ये इसके टोटल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये टोटल ऑर्डर्स ये वाले ले रहा है। अब अगर आप देखें इतने ऑर्डर ले रहा है, तो अब आप यहाँ पे कुछ और भी आपने जो है ना देखने हैं, कोशिश कीजिएगा इतने बड़े कंपटीटर जो हैं उनको चूज ना करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 150 से 200 या 250 तक जो है, मतलब रेटिंग अगर आ रही है तो फिर आप उस प्रोडक्ट में जो है वो जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा रेटिंग अगर किसी के पास आ रही है तो इस तरह के कंपटीटर को बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट प्लेस पे ये बंदा आ रहा है और दराज मॉल वाले जो है वो सेकंड पे है, और अगर आप इसको देखें तो ये थर्ड पे है। ठीक है, ये बंदा सबसे ज़्यादा सेल जनरेट कर रहा है, और अगर ओवरऑल सबको देखा जाए तो इनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप इस तरह की प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। इस तरह की प्रोडक्ट जो है आप उसके मतलब कंपटीटर नहीं बन पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा। जो तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, जो भी आपके साथ स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिस्कस करूंगा, राज खोलूंगा, वो वाली होंगी जो आपको जो है पहले पेज पे लेके आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने बड़े जो सेलर बैठे हुए हैं तो इनके साथ आपको आने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप नोट कीजिएगा। आप कोशिश कीजिए 250 तक 300 तक चले जाए तो फिर ओके है। अच्छा, फ़र्ज़ करें इसी की मिसाल ले लेते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट जो है हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर गई है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें ये प्रोडक्ट जो है इसके साथ जाना चाहिए कि नहीं। मज़ीद इस बात को पक्का करने के लिए हम यहाँ से फ़र्ज़ करें इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको याद होगा लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्राइटेरिया है पर वीक में, एक महीने में आपके कितने मतलब रिव्यूज़ वगैरह जो है वो आ रहे हो, लिस्टिंग एज कितनी हो, वो चीज़ें जो है वो किस तरह से आपको पता चलेंगी। ठीक है, ये चीज़ें चेक करने के लिए हम इसको ओपन कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कम वाली रेटिंग वाली जो प्रोडक्ट है ना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाली प्रोडक्ट जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं। साथ साथ जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस तरह से काम हम लोगों ने करना है हकीकत में। ठीक है, तो ये जी आ गया। अब मैंने आपसे कहा था जितनी रेटिंग होगी उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये जो रेटिंग्स आ रही हैं ना, हम इसको ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक रेटिंग जो है 10 कस्टमर्स जो हैं उन्होंने ये प्रोडक्ट बाय की और उसमें से किसी एक ने जो है रेटिंग दी है। ठीक है, तो इस लिहाज से हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, ये जी आ गया इसका। ठीक है, अब क्या देखना है,
अब हमें ये चीज़ चेक करनी है, इसको ज़रा नीचे कर लें। अच्छा, अब जो है सबसे पहले आप यहाँ पे इसके कमेंट्स जो हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसके कमेंट्स जो हैं वो कहाँ गए, ये आए हुए। इसका पहला कमेंट जो है ना वो आपने देखना है। इसका पहला कमेंट निकालने के लिए लास्ट वाले कमेंट में आप जाएं और देखिए, इससे हमें जो है इसकी लिस्टिंग की एज जो है ना वो पता चल जाएगी कि ये लिस्टिंग की एज है कितनी। ना कमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ करें इस प्रोडक्ट जो है ना तकरीबन हो गए हैं 6 महीने लगा लें, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे 6 पे। ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। तो अब जो है ये 6 महीने पे डिवाइड हो गया, मतलब हर महीने जो है इसको इतने रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब क्या करना है, अब आप इसको महीने जो है 1 महीने में कन्वर्ट करना है, तो इसको जो है 30 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो बंदा है जी एवरेज एक दिन के अंदर तकरीबन 20 जो है रिव्यूज़ ले रहा है, ठीक है। अगर ये बंदा 20 रिव्यूज़ ले रहा है तो इसके ऑर्डर कितने हो गए, तकरीबन 200 ऑर्डर्स जो हैं इसको आ रहे होंगे पर डे के हिसाब से, ठीक है। आपने ये चीज़ चेक करनी है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है प्रोडक्ट इस पर सेल आ रही है। और ये मतलब इसको फाइनल करना है ना आपने, जो अपनी क्राइटेरिया था कि 1 साल पुरानी। अच्छा, एक और बात मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि अगर आप देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है आपकी उस पर गूगल ट्रेंड में जो है वहाँ पे अगर आपका कीवर्ड जो है 1 साल का डाटा शो कर रहा है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रही है ऐसी जो प्रोडक्ट जो है लिस्ट हुई तकरीबन 6 माह हो रहे हैं, लेकिन अगर वो कीवर्ड वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ पे उसकी जो मुद्दत है वो पूरी है, तो फिर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वो वाली प्रोडक्ट जो है आप उसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर जिसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो किस तरह से आपने प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से फाइनल करनी है, ये तरीकाकार है। देखिए, ये सारा कुछ मैनुअल होने वाला है क्योंकि टूल्स जो हैं वो सही से प्रॉपर काम नहीं करते, तो आपको ये थोड़ी सी ख्वारी उठानी पड़ेगी। अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल जाता है तो कुछ दिन अगर आप लगा के एक अच्छी प्रोडक्ट जो वो ढूंढ लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, विदाउट एनी थिंग, जस्ट थोड़ी सी मेहनत है, कोई पैसे नहीं है। तो आप ये तरीका जो है लगा के एक अच्छी सी प्रोडक्ट जो वो ढूंढने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आप एक नए टॉपिक के साथ जो है डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।